से 1000 मीटर के बीच रही। तो वहीं भोपाल, दतिया, इंदौर, गुना, उज्जैन, रीवा, इसके साथ ही खजुराहो और सतना की बात की जाए तो 1 किलोमीटर से ज्यादा विजिबिलिटी रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में बर्फबारी जैसे जैसे और बढ़ेगी, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में पारा और लुढ़केगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश में तेज ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस बीच मौसम विभाग के अनुसार एमपी के 9 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, महर शामिल है, जहां तेज ठंड पड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तेज ठंड बनी रहेगी। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में ठंड रातें रिकॉर्ड हो रही हैं, जबकि ग्वालियर, चंबल में दिन में भी खूब ठंड हो रही है, जिसके चलते ओवरऑल तापमान और नीचे गिर रहा है। आने वाले दिनों में भी सुबह और रात के समय ठंड और कोहरे का असर बना रह सकता है। 5 बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 7.4 डिग्री, इंदौर में 9 डिग्री, ग्वालियर में 8.2 डिग्री, उज्जैन में 10 डिग्री और जबलपुर में पारा 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उमरिया के बाद राजगढ़, खजुराहो में सबसे कम 5 डिग्री, मंडला में 5.4 डिग्री, रीवा में 5.5 डिग्री, नौगांव में 5.6 डिग्री, पंचमढ़ी, दतिया में पारा 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी शहरों में 10 डिग्री के आसपास ही तापमान रहा। वहीं दतिया, ग्वालियर, सतना, भोपाल, गुना, रतलाम, उज्जैन, दमोह, खजुराहो, मंडला, रीवा, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा समेत कई जिलों में हल्का और मध्यम कोहरा रहा। वहीं बढ़ती ठंड के बीच दूसरी तरफ 16 जनवरी से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा था वो आगे बढ़ गया है। अब नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 19 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। यानी ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा तो 20 से 21 जनवरी के बाद प्रदेश में बादल और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इसके साथ नजर डालें मध्य प्रदेश के शहरों पर तो शहडोल जिले में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक दर्ज किया गया है। शाम होते ही ठंड और बढ़ जाती है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और बढ़ती ठंड के बीच मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शहडोल जिले में तेज शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको हम बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में शहडोल जिला लगातार ठंड के मामले में, न्यूनतम तापमान के मामले में तेजी से गिरावट हो रही थी और सबसे ठंडा शहडोल जिला था। पिछले दिसंबर माह से लगभग आधी जनवरी बीत चुकी है, लेकिन शहडोल वालों को ठंड से कोई निजात नहीं मिल रही है। ये बताइए कि इस बार शहडोल में ठंड कैसे पड़ रही है? बहुत जबरदस्त। आप इतने बुजुर्ग हैं और कई ठंड देखा आपने, इस बार की ठंड कैसी है? अच्छी है, मतलब तेज है कि तेज है? तेज है। हाँ, और अच्छी लगती है ठंड। आप लोग को अच्छी लगती है। ठंड, इतनी तेज ठंड पड़ रही है शहडोल संभाग में नहीं, उसके बावजूद हमको तो एक्सरसाइज करना ही करना है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसलिए आते हैं। लेकिन कहते हैं कि तेज ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं, इस बात को नहीं मानते। हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा। ये बताइए इस बार की ठंड कैसी है? इस बार बहुत लंबी ठंड पड़ रही है। हाँ। ठंड का ड्यूरेशन ज्यादा है और ठंड तेज भी है। यहाँ स्टेडियम में जैसा कि आपने कहा कि भरा रहता था, वास्तव में यहाँ काफी सैकड़ों लोग रहते थे, लेकिन इस समय बहुत संख्या घटी हुई है, काफी कम लोग हैं। ठंड सुबह टाइम ठंड ज्यादा हो जाती है। समस्या तो देखिए ठंड में आती ही है, बहुत ठंडी पड़ रही है। हाँ, घर का काम वाम करने में भी बहुत तकलीफ होती है। क्या करें? हाँ, ठंडी तो है लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है ठंड में। अच्छा, ठंड का एंजॉय कर रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम लोग आते हैं स्टेडियम से, जितनी भी ठंड पड़े आदत है हम लोग की। कि 1.5 माह बीत चुके हैं, लेकिन ठंड से कोई निजात दिखती नजर नहीं आ रही है। और मौसम विभाग का भी जो अलर्ट है वो ये कहना है कि अभी ठंड से कोई निजात नहीं है। शहडोल जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया और न्यूनतम तापमान भी 3 से 4 डिग्री यहाँ बना रहता है। राजगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार गिरते तापमान और शीतलहर के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले में अभी कोहरा नजर नहीं आ रहा, साथ ही दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को राहत है, लेकिन सुबह शाम ठंड का असर बरकरार है।
ठंड के बीच सड़कों पर बेसहारा गायों की दुर्दशा भी चिंता बढ़ा रही है। राजगढ़ जिले की बात करें, राजगढ़ जिले में येलो अलर्ट जारी है। 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान बताया गया है। अगर मैं बात करूँ तो राजगढ़ जिले में किस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जो यहाँ के कलेक्टर महोदय उनने जो बच्चों की जो स्कूल थे समय था स्कूल का 8 बजे का, उनसे बढ़ा के 9:30 से 10 का समय कर दिया है। हम बात करें ये जो बच्चे देख रहे हैं जो कितनी ठंड में अभी घूमने निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं, सभी यहाँ का माहौल अब देखिए, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ ये जो लोग बैठे हैं, क्यों ठंड का प्रकोप कितना है? ठंड तो बहुत है, परंतु मौसम का अनुमान अभी खुल चुका है, ठंड का तो रहती है। जैसे कि इनका कहना है कि आज थोड़ा सा मौसम खुला है। आप बताएंगे क्या ठंड की क्या स्थिति है जिले की? जिले में ठंड का प्रकोप अभी जारी है और तापमान भी गिरा हुआ है। देखने में आ भी रहा है जैसे कार वगैरह यहाँ निकलती है तो पानी की बूंदों से ऐसा लगता है कि कहीं पानी गिरा हो, ऐसा मौसम है और लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे में जीरापुर नगर में भी ठंड का हल्का प्रकोप है, लेकिन गायों के लिए पुख्ता इंतजाम अभी कहीं नज़र नहीं आता है। अभी भी सामने गाय नज़र आ रही है जो कि इसे ठंड में मतलब विचरण करती नज़र आ रही है। ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? गाय को खिलाने के लिए। क्या नाम है आपका? चैतन्य। ठंड कैसी पड़ रही है? ठंड है? हाँ। जो देख लिए गायों के जो चारा डालने के लिए बच्चों को काफ़ी उत्साह है, लेकिन जो बात है कही गई है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा गायों के लिए कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए। उमरिया में भी कड़कड़ाती ठंड ने आम लोगों पर कहर बरपाया हुआ है। जिले में लगातार बढ़ती ठंड से लोग परेशान हैं। जिले में कोहरे से राहत है, लेकिन दिन भर शीतलहर का सिलसिला बना हुआ है। सुबह शाम लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। उमरिया जिले में इस समय कड़कड़ाती ठंड ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा कोहरे से राहत है, जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि पिछले दिनों में काफी कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आइए कुछ लोग यहाँ चाय पीते दिख रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये चाय की गुमती है। यहाँ पे ठंड से थोड़ा सा राहत पाने के लिए गर्म चाय की चुस्की लेके ये थोड़ा सा गर्माहट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं किस तरह की ठंड पड़ रही है। क्या नाम है आपका? गोविंद। बताइए, ठंड बहुत जोरदार ठंडी। हाँ, कितनी दिक्कतें जाती? बहुत दिक्कत ही भैया। क्या क्या दिक्कतें जाती? अरे ठंडी तो बर्दाश्त नहीं हो, सबका बताइए। और ये कहते थे कि मकर संक्रांति के बाद ठंडी कम जाएगी, लेकिन नहीं हटती ना। बताइए, ठंड कितनी पड़ रही, कितनी दिक्कतें जाती? ये अत्यधिक ठंड है और उमरिया जिले में जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है, और क्या है, कार्य करने में थोड़ा सा सुविधाएं जनक जारी हो रही है ना, और कोई वर्क भी नहीं हो पा रहा, बस ठंड है। और ठंड ये कम नहीं चाहिए, तो ठंड जो है ये ओवर हो रही है। और लोगों की सोच रही कि मकर संक्रांति पर्व के बाद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन राहत तो धूप से मिली है कि धूप निकल रही, लेकिन हवाओं में कड़ाके की ठंड भी महसूस होते दिखाई दे रही है। वहीं आगर मालवा में भी ठंड का कहर तेजी से दिखने लगा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और ठंडी हवाओं के कारण सुबह सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। वहीं यात्री बसें भी सुबह ठंड के कारण खाली नजर आती हैं। जिले में कोहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण लोग घरों से जरूरी काम होने पर ही निकल रहे हैं। आगर मालवा जिले में न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री के आसपास है। हालांकि कोहरे का असर अब कम हो गया। आप देख सकते हैं बस स्टैंड इलाका ये आसपास यहाँ पर, और बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी की कोई समस्या नहीं है। हालांकि जो गोवंश वगैरह है, निराश्रित गोवंश, उनको जरूर परेशानी होती होगी। यहाँ पर काफी सारे लोग जो सुबह सुबह की जो दिनचर्या है, वो जैसे अखबार बांटने वाले लोग हैं या फिर हॉकर्स लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। और तो किस तरह का अफसर, आपका क्या नाम है? पहला सोलंकी। सोलंकी, आप ये बताओ कि सुबह सुबह जब आप आते हैं तो किस तरह की परेशानी महसूस होती है? आप कोई परेशानी नहीं हो, अपन आराम से आते हैं। ठंड का पूरा मजा ले रहे हैं? ठंड का पूरा मजा ले। अच्छा पता, सुबह पहले गांव से आना पड़ता है, और सुबह पहले 5 बजे उठ के यहाँ आकर आना पड़ता है। सुबह 5 बजे से? हाँ। तो रास्ते में कोई कोहरा वगैरह दिखता है? दिखता नहीं। सामने वाहन नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं, और बहुत परेशानी आती है।
सुबह जो निकल जाते हैं लगभग 5 बजे के आसपास, उनके साथ वाहन देखने में दिक्कत होती है। यहाँ पे सफाई मित्र सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो शहर की सफाई मतलब करने के लिए सुबह सुबह निकल जाते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं ताकि शहर स्वच्छ रह सके और किसी तरह की परेशानी हो सके। भैया क्या नाम है आपका? शंकर तंवर है। कितनी बजे सुबह निकल जाते हैं सफाई के लिए? मैं कभी 4 बजे आ जाता हूँ, अभी ठंड की वजह से थोड़ा लेट आ रहा था। बाकी सुबह सुबह जब सफाई आप करते हैं तो निकलने घर से निकलते हैं तो ठंड से किस तरह की परेशानी वगैरह होती है? ठंड से तो ठंड है, वो तो होती है परेशानी। ये दीदी को शायद ज्यादा ठंड लग रही है, काफी सारा इन्होंने स्वेटर और कंबल और सारा रखा है। दीदी किस तरह की परेशानी ठंड से हो रही है? मेरी तबीयत खराब है तो मैं दिखाने जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन इतनी ठंड में जाना पड़ेगा, मजबूरी है? मजबूरी तो है। अच्छा, तो ठंड में मजबूरी है जाना। एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पे देखिए, इस तरह के देखिए कि चिकित्सा लाभ लेने के लिए सफर करना इनकी मजबूरी हो जाती है। दीदी ये कितनी दिक्कत हो रही है ठंड में भी आपको सुबह सुबह सफर करना पड़ रहा है? दिक्कत तो रही सर, पर इसको अस्पताल लेके जाना, गिर गया था तो। अच्छा, इसलिए सुबह सुबह निकलना पड़ा है। तो जो यात्री हैं तमाम जितने निकलते हैं सुबह सुबह अपने घरों से अपने अपने कामकाज के लिए, लेकिन वो जो ठंड है उनके लिए बेअसर साबित हो जाती है क्योंकि उनके काम को अंजाम देना हो। किसी को क्या काम है, किसी को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाना है, किसी को हॉस्पिटल का लाभ लेने के लिए कहीं बाहर निकलना होता है। इसलिए चाहे जैसी ठंड हो, मजबूरी में उनको यहाँ से निकलना पड़ता है और वो जो है अपने काम को अंजाम देना पड़ता है। तापमान भले ही जो है 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन लोगों की आवाजाही यहाँ पर सामान्य है। मैहर में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और उनका घरों से निकलना कम हो गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से ठंड से बचाव के लिए इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते लोग ठंड को भगाने की कोशिश करते नजर आए। मैहर जिले में लगातार ठंड का कहर जारी है और सुबह और जो रात है उस दौरान ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिससे लोग प्रभावित हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे साथ सुबह हम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई इतनी ठंड पड़ रही है और ठंड में फुटबॉल खेलने आ रहे हैं। ठंड पड़ती है ये बात तो सही है, लेकिन जुनून होना चाहिए एक खिलाड़ी में कि उसे ठंड से कोई परवाह नहीं। वो अपने दृढ़ कार्य के लिए, किसी कार्य के लिए उसमें बिल्कुल दृढ़ रहे और हमेशा उसमें उसको नकारता रहे ठंड को। पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा ठंड पड़ रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हर साल ठंड पड़ती है। महसूस अपन लोग भूल जाते हैं पिछले कार्य को और अगला ध्यान रहता है, बस इसके। डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं या घरेलू नुस्खे? ये घरेलू नुस्खे हैं कि आप ठंड से थोड़ा बचें और सूर्योदय के पास हो जाए तभी आप घर से बाहर निकलें। लेकिन हम लोग खिलाड़ी हैं जो जुनून के साथ क्या सुबह उठते हैं, स्टेमिना रहता है, रनिंग करते हैं, इसकी वजह से ठंड को ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। और प्लस क्या होता है कि अपने पास क्या है कि उम्र अभी थोड़ी जोश और जुनून वाली है तो खेलते हैं। अभी बुढ़ापे की उम्र नहीं है, इसलिए ठंड थोड़ी कम लगती है। 10 लोगों को थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह उठ के आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा, इस कारण ठंड नहीं लग पाती। पर ठंड बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ। पिछले साल की अपेक्षा ठंड थोड़ा कम है, पर ठंड अभी सुबह सुबह लगती है। और दौड़ने के बाद हम लोग जैसे दौड़ते हैं सुबह आके 4 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए।